हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल हंगरी घुमक्कड़। आज हम घूमी करने के लिए निकले हैं मुगल गार्डन की। हम सुबह सुबह निकले जिससे कि हमें रश कम मिले, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं। लंबी लंबी लाइनों को स्किप करने का एक तरीका है कि आप अपना ऑनलाइन टिकट बुक कर जाएं। वहाँ पे ऑफलाइन काउंटर भी है। ऑफलाइन काउंटर पे वहाँ पे हेल्प के लिए आपके खड़े हैं, आप जाके ऑफलाइन टिकट्स भी ले सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल फ्लावर्स के साथ बना हुआ लिखा हुआ उद्यान उत्सव। और ये एंट्री करते हुए यहाँ पे एंट्री पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है आपकी। सिर्फ आपको फ़ोन ले जाना अलाउ है, ना कोई की जाएगी आपकी, ना कुछ जाता है। छोटा सा बैग जाता है अगर आपके पास मनी वॉलेट है। और ये है वहाँ का मैप, उद्यान उत्सव, पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शंस दिए हुए हैं। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं हर्बल गार्डन के अंदर। हर्बल गार्डन को इंट्रोड्यूस किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हर्बल गार्डन राष्ट्रपति भवन में 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंट कलाम का विजन था नेचुरल रेमेडीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसलिए उन्होंने हर्बल गार्डन को इस्टेब्लिश किया था। हमें एंट्री करते ही मिलता है गिलोय। गिलोय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फीवर, डेंगू फीवर, हे फीवर को इम्प्रूव करता है ये। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। अर्थराइटिस ट्रीट करने में ये यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलती है तुलसी। तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एंटी फंगल होती है, एंटी डायबिटिक होती है, ये एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है, एंटी एलर्जिक होती है। नेक्स्ट हमें मिलता है ब्राह्मी। ब्राह्मी हमारी मेमोरी को एनहांस करता है और रिलीव करता है हमारे स्ट्रेस को। नेक्स्ट हमें मिलता है ईसबगोल। ईसबगोल एक प्लांट बेस्ड डाइटरी फाइबर है जो वेट लॉस में भी काम करता है। ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हमें मिलता है इंडियन एस्पेरेगस, जो विटामिन ई रिच होता है, विटामिन के रिच होता है, फुल ऑफ क्रोमियम होता है, रिच इन फाइबर होता है। ये मूड बूस्टर की तरह भी काम करता है। इसके अंदर फॉलिक एसिड भी होता है। इसके अंदर मिलता है अमीनो एसिड। कलाम साहब ने हर्बल गार्डन को बनाया था एक इंस्टीट्यूट की हेल्प के से, जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इन्होंने यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा दवाइयों वाले प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसमें है गिलोय, तुलसी, ब्राह्मी, ईसबगोल, इंडियन एस्पेरेगस है, आपका जेरेमियम है, क्यूहासो है, खस है, इवनिंग प्राइम रोज़ है, मेथी है, हिल मिंट है, सदाबहार है, पाल्मरोसा है, गुगुल है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, ब्यूटीफुल रोजेज़ है, यहाँ पर मिल्क थिसल है, पेपरमिंट है, लेमन ग्रास है। हर किसी के कुछ ना कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। सब बेनिफिट्स हमारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जो हमारे एक आयुर्वेदा का मेन सोर्स है। और ये है मेथी। मेथी हम जनरली मार्केट्स में देख सकते हैं, अवेलेबल होती है। ये एज एन सब्ज़ी बनाकर भी खाई जाती है। लोग आलू मेथी, मेथी की सब्ज़ी, ये सब बनाकर खाते हैं। और मेथी के सीड्स आते हैं। मेथी के सीड्स जो होते हैं वो हमारे इम्प्रूव करते हैं कॉन्स्टिपेशन को, डायरिया को। ये रिड्यूस करते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो फेनुग्रीक सीड्स के ही पानी का यूज़ करते हैं अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये लोअर करता है रिस्क को कोलोन कैंसर के, और हेल्प करता है एलिविएट करने के लिए टाइप 2 डायबिटीज को। नेक्स्ट आपके सामने लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास के बहुत सारे बेनिफिट है। ये ग्रास है, घास है, जो स्किन टोनर के लिए भी यूज़ होती है। जो ऑयली एक्ने स्किन होती है ना, उसके लिए भी यूज़ होता है। ये हाई BP को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये रिड्यूस करता है डैंड्रफ को भी, और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एक तरह से ये घाव धोने के लिए भी यूज़ होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे गार्लिक भी देखा। गार्लिक हमारे सब्जियों में भी डलता है। वो उसमें विटामिन B6 होता है, C होता है। वो कॉमन कोल्ड को भी ठीक करता है, हमारे रिड्यूस करता है BP को और हाइपरटेंशन को। बहुत सारे बेनिफिट्स। मुझे यहाँ पे मिला है पाल्मरोसा। पाल्मरोसा ये सेम ग्रास है टाइप, जैसे लेमन ग्रास था उसी तरह की ग्रास मुझे ये यहाँ पर लगी। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये बेनिफिट किस लिए है, नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, लीवर टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है अल्जाइमर डिसीज़ को भी। ये यहाँ पे मुझे एक प्लांट मिला जिसका नाम था गुगुल। गुगुल सिर्फ मैंने इसलिए नहीं कैप्चर किया कि वो एक मेडिसिनल प्लांट था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड के सरनेम के साथ मैच करता है, गूगल। वैसे उसके बेनिफिट्स भी हैं। उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे रोजेज़ दिखे। रोजेज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। यहाँ पे मुझे एक इवनिंग प्राइम रोज़ मिला जिसका ऑयल जो होता है
वो हमारा यूज़ होता है एज एन डाइटरी सप्लीमेंट में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, और वो ट्रीट करता है हमारे एक्जीमिया को, और हमारे जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। ये यहाँ पर लगी हुई आपको लग रहा होगा कि ये घास घास है, लेकिन ये घास जितनी भी थी इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स थे। हमें ये मिला है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको लेप्रेसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, नर्वस डिसऑर्डर, दिमागी जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए भी यूज़ होता है। ये एज एन टॉनिक भी यूज़ होता है, जितनी भी तरह की आपको वीकनेस है उसके लिए ये एज एन टॉनिक भी यूज़ होता है। अब हम एग्जिट कर रहे हैं हमारे हर्बल गार्डन से और हम एंट्री करने जा रहे हैं अपने बोनसाई गार्डन के अंदर। बोनसाई गार्डन को स्टैब्लिश करने का श्रेय जो दिया जाता है हमारी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को दिया जाता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारा बोनसाई गार्डन इन अमृत उद्यान। बॉन्साई है क्या? बॉन्साई जो है एक जापानीज आर्ट है ग्रो और ट्रेन करने की मिनिएचर ट्रीज को एक कंटेनर के अंदर। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि जापान में आज भी कल्चर है कि वहाँ पे जो फैमिलीज होती हैं वो 1 या 2 बॉन्साइज को ग्रो करते हैं। ये उनके फैमिली कल्चर के अंदर आता है, और इसको जो डेवलप किया गया है वो किया गया है फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्ट पेंजिंग के थ्रू। जब मैंने एंटर किया तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बॉन्साइज देखे, बहुत सारे क्या डिफरेंट टाइप के बॉन्साइज देखे जिनको ग्रो किया जा रहा है ये मिनिएचर्स में रखकर, और ये बहुत ही प्रिटी लुकिंग था। आप वहाँ पर जाएंगे, अगर आप नेचर लवर हैं तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर घूमें, पूरा अमृत उद्यान को एक्सप्लोर करें। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पब्लिक के लिए बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है। स्टिल हमारे पास अगर टाइम है और हम दिल्ली से हैं तो हम जनरली जा सकते हैं। लोग दूसरे स्टेट्स से भी आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए। Actually, this one hibiscus rosa. We have been done the bonsai in that plant. Actually, it is from cutting. We have to take from mother plant where it is already established. Then we can take a cutting. Then it is planted in a pot. Then it will be sprouted. Actually, it is around 20 years old. Okay, this bonsai is a nature of where we can see the miniature, the nature in the miniature. Okay, where actually it resembles the whole tree in a miniature pot. Actually, where every time after 5 years of establishment of this cutting, then we can replanted and transplanted into another pot. Because the bonsai it is precised in only in the pots. Okay. Thank you. Thanks. Please tell me about this plant. They are all bonsais, and this is a bonsai garden. It's a part of Amrit Udyan. It was first introduced in the tenureship of our president Pratibha Devi Singh Patil. When she was at that time only, this it was added extra in this that already existing garden. So these are bonsais, which is literal meaning of bonsai is tree planting in a pot. You can say a tray planting also. Like in a tray itself, we can plant a tree. Okay. So these are all miniature versions of a normal tree, which we see in wild. The trees, like the form, the texture, this shape, and all. The same thing we can see in a proper bonsai also. Okay. It takes like what to say? We can say a time and a love, affection for a tree to create a normal proper bonsai. It takes around 20 years, for minimum 20 years you can say, to make a bonsai. Okay. So there are different kinds of bonsais. In this garden you can see around 250 kinds of bonsais of different shapes and height and shape, of different species of the trees. There are like ficus is there, bougainvillea is there, bahunia is there, which we say kach there. But it's a very long time Yeah. that we need to give. It requires a time. It wants patience to make it. Okay. It is famous in Japan. That Japan culture, it is like kind of it's a domestic thing. Every family you will have at least 1 or 2 bonsais they will be having in their homes. Okay. Even in India nowadays, it's getting popular. Yeah. So we can see many places different kinds of bonsais, fruit also, and flowering trees also you can use for bonsais. And here it is it's kind of landscape trees. It is called mammoseps, or we can say Molsiri. It is a kind. It symbolizes friendship. If you want to gift someone, you can gift this plant to someone as a friendship. That's great. Yeah. And then you can see there bougainvillea is there, which we generally see in the landscape in the roadside areas. This can also be used for this bonsai planting. And here you will see different species of araucaria, which we say Christmas trees, or tamarind is there, and then hibiscus is there.
and many different species are there here. ओके, थैंक यू फॉर द नॉलेज। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम फ़ोटो शूट करते हैं और निकलते हैं बोनसाई गार्डन से। बोनसाई गार्डन से जैसे ही हम निकलते हैं हमें दिखता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू नहीं, ये बहुत अच्छा फाउंटेन है। ये फाउंटेन चलता है रिदमिक मोड पर, जैसे जैसे जो सॉन्ग उसमें चल रहा है, जो हमारा पेट्रियोटिक सॉन्ग है वही उसके अंदर चल रहा है, उसकी जो रिदम है उसी रिदम पे ये फाउंटेन चल रहा है। जैसे ही वो स्लो डाउन होंगे तो वैसे ही ये फाउंटेन भी स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे ही रिदम बढ़ते हैं, जितना उनका हाई पिच जाता है उतना ही हाई इसका पानी जाता है। तो आप ये देखिए कि इतना ब्यूटीफुल व्यू था, यहाँ से लोग हट ही नहीं रहे थे, यहाँ पे सब इंजॉय करते हैं। और जब हवा चलती है तो ये जो फाउंटेन से पानी ऊपर जाता है वो हवा के साथ साइड में खड़े हुए लोगों के ऊपर भी आता है। अब हमने यहाँ देखा, यहाँ पे इस पार्ट को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि और बाकी ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस क्या क्या है।